मिट्टी की लक्ष्मी, महिला सशक्तिकरण की प्रेरणादायक कहानी। सोनपुर नाम के छोटे से गांव में रहती थी एक साधारण सी औरत, लक्ष्मी। उसके चेहरे पर मेहनत की लकीरें थीं, पर आंखों में सपने अब भी चमकते थे। सुबह वह चूल्हे की आग में रोटी सेंकती, बच्चों को स्कूल भेजती और फिर खेतों में काम करने निकल जाती। उसकी सास हमेशा कहती, औरत को घर की चारदीवारी में ही रहना चाहिए, खेत खलिहान मर्दों का काम है। पर लक्ष्मी जानती थी कि अगर औरत खेत नहीं संभालेगी तो घर भी भूखा रहेगा। एक दिन गांव में सरकारी ऐलान हुआ, जिस किसान ने सबसे अच्छा जैविक उर्वरक बनाया उसे सम्मान और नकद इनाम मिलेगा। लक्ष्मी के मन में कुछ जागा। उसने सोचा, मैं रोज गोबर और मिट्टी से खाद बनाती हूँ, क्यों न अपनी मेहनत को पहचान दिलाऊं। उसने अपने पति रामू से कहा, मैं प्रतियोगिता में भाग लूंगी। रामू हंसकर बोला, अरे लक्ष्मी, ये सब बड़े लोगों के काम हैं, औरतों के बस की बात नहीं। लक्ष्मी मुस्कुरा दी, बड़ा वही होता है जो कुछ बड़ा करने की सोच रखे। अगले दिन से ही उसने अपने छोटे से आंगन को प्रयोगशाला बना लिया। मिट्टी, गोबर, सूखे पत्ते और देसी तरीकों से वह रात दिन मेहनत करने लगी। लोग मजाक उड़ाने लगे, देखो, रामू की औरत अब किसान बनी है। पर लक्ष्मी ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। वह बस अपने सपने से बातें करती रही, अगर मिट्टी में जान है तो मेरे हाथों में भी। दिन गुजरते गए। मेले का दिन आया। गांव भर के लोग अपने अपने नमूने लेकर पहुंचे। जब लक्ष्मी अपने उर्वरक के बोरे लेकर पहुंची तो सब हंस पड़े। औरत भी अब खेती सिखाएगी? जजों ने जब उसका नमूना जांचा तो सब चौंक गए। उसकी बनाई खाद सबसे बेहतर थी, बिना किसी केमिकल के, पूरी तरह से प्राकृतिक। घोषणा हुई, इस साल का पहला पुरस्कार जाता है सोनपुर की लक्ष्मी को। गांव के लोग तालियां बजाने लगे। उसकी सास भी रो पड़ी और बोली, लक्ष्मी, आज तूने हमारे घर की इज्जत बढ़ा दी। लक्ष्मी के पति रामू की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसने कहा, मैं सोचता था तू खेत नहीं संभाल पाएगी, पर तूने तो पूरी दुनिया संभाल ली। सरकार की तरफ से उसे महिलाओं की कृषि नवाचार परियोजना की जिम्मेदारी मिली। अब लक्ष्मी गांव की और औरतों को सिखाने लगी कि कैसे जैविक खेती से आमदनी बढ़ाई जा सकती है। धीरे धीरे पूरा गांव उसके साथ जुड़ गया। कभी जो औरतें चौखट पार करने से डरती थीं, अब वही मिट्टी से सोना उगा रही थी। लक्ष्मी ने उन सबको कहा, औरतें सिर्फ रसोई नहीं संभालतीं, वे धरती संभाल सकती हैं, परिवार संभाल सकती हैं, और अगर चाहें तो पूरी दुनिया बदल सकती हैं। कुछ सालों बाद जब सोनपुर गांव को सर्वश्रेष्ठ जैविक गांव का पुरस्कार मिला, तो मंच पर फिर वही औरत खड़ी थी, साधारण कपड़े, माथे पर पसीना, लेकिन चेहरे पर गर्व की मुस्कान। लक्ष्मी बोली, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, बस मिट्टी से सीखा कि अगर उसे सींचो तो वह फूल देती है, और अगर औरत को भरोसा दो तो वो पूरा संसार बदल देती है। संदेश, यह कहानी सिर्फ लक्ष्मी की नहीं, हर उस औरत की है जो चूल्हे की राख से भी उजाला बनाना जानती है। औरत कमजोर नहीं होती, बस उसे मौका चाहिए अपनी मिट्टी से खिलने का।